उत्साह के साथ मैं निवेदन करता हूं, सादर आमंत्रित है सर माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा आदरणीय श्री मनोहर लाल जी आपसे रूबरू होने के लिए। एक बार पूरे जोश के साथ जोरदार तालियां प्लीज। जरा आपका जोश एक बार चेक कर ले। भारत माता की। ये आवाज तो डब वाली भी नहीं पहुंची अभी। सिरसा फिर आगे दिल्ली। भारत माता की। भारत माता की। धन्यवाद। आज अबूब शहर वासियों और आसपास के गांव के सभी हमारे वासियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारी माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, जन संवाद का ये कार्यक्रम है और आज जन संवाद के कार्यक्रम को मैं यहाँ की बेटियों से शुरू करता हूँ। आप लोगों को एक बात की जानकारी है कि हमने हरियाणा में एक फैमिली आईडी बनाई है ना, परिवार पहचान पत्र। हम में से सब परिवारों की फैमिली आईडी बन गई है। जिनकी बन गई है हाथ खड़े करो। बहुत बढ़िया। जिनकी नहीं बनी है वो हाथ खड़े करो। 1 2 3 4 5 6 10 ऐसे भी हैं, इधर भी है। तो ये 10-12 परिवार हैं। मेरा कहना है कि हमको ये परिवार पहचान पत्र बना लेना चाहिए। उसके कई फायदे हैं, वो तो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन एक बात जो मैं आज यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, हमारे पास जितने भी 2,84,00,000 हरियाणा की जनसंख्या के लोग हैं, उन सब का जन्मदिन भी लिखा हुआ है उसमें कि किसका कब जन्मदिन आएगा। हर गांव के लोगों का पता है। और मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि आज 14 मई है। 14 मई इस गांव के भी 5 लोगों का जन्मदिन है आज। और उन 5 में जो मुझे बताया गया है 2 बेटियां यहाँ आई हुई हैं। मैं उन दोनों बेटियों को और एक प्रकार से आज के इस दिन पर आशीर्वाद देना चाहूँगा। 2 बेटियां हैं, एक प्रतिज्ञा, पिता का नाम है महावीर। आइए बेटी। एक है प्रियंका और पिता का नाम है कुलवंत। पहला है 14/5/2010 और दूसरा प्रियंका, इस बेटी का जन्मदिन है 14/5/1999। क्यों बेटी प्रतिज्ञा, आपका जन्मदिन है ना, आज ही है ना? तो आज आपके जन्मदिन पर बहुत बहुत तुझे बधाई। और इस समय मेरे पास और तो कुछ नहीं है, लेकिन एक शगन के रूप में है ना बेटे। हाँ, ये जाके मिठाई लेना और बच्चों को, अपने साथियों को, सबको बांटना। ठीक है? क्या नाम है तुम्हारा? प्रतिज्ञा। और प्रियंका, ये प्रियंका बेटा है ना, आज आपका भी जन्मदिन है ना। चलो शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। मिठाई ला के टॉफियाँ चले आना, सबको बांटना। ठीक है? चलो शाबाश। और हमने ये प्रक्रिया शुरू की है। अब देखता हूँ कितना सफल होता हूँ मैं। हर दिन हरियाणा के 80-90 हज़ार लोगों का जन्मदिन आता है। कभी कभी 1 लाख भी पार हो जाता है। कोशिश करूंगा कि एक संदेश उनको सबको जन्मदिन पर मैं भेजूं। कैसा रहेगा? ये विचार मुझे आया था 5 मई को। 5 मई को विचार क्यों आया होगा? क्यों आया होगा 5 मई को? कौन सी खास बात थी? अब ये जानकारी नहीं होगी किसी को भी। इसलिए मैंने उस दिन साधु संतों को बुला के उनसे आशीर्वाद लिया था और उन्होंने प्रेरणा दी कि जन्मदिन तो बहुतों के आते हैं, सबको ही उत्साहित होना चाहिए। मैंने कहा मैं इतना काम करूंगा, सबको टेलीफोन पर एक संदेश जरूर भेज दूंगा। आजकल बड़ा आसान हो गया, वहां से एक को संदेश भेजो, 1 लाख को एक साथ पहुंच जाता है। ये विधा भी अपने पास आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं बातचीत में कि हम जन संवाद कर रहे हैं। जन संवाद, संवाद का मतलब क्या होता है? बातचीत। उसमें कुछ आप बोलेंगे, कुछ मैं बोलूँगा, आपस में एक दूसरे को समझना शुरू करेंगे। अब मैं ऐसे ही करते आ रहा हूँ पिछले, आज ये मेरा 4था जिला है। हर दिन, हर जिले में 3 दिन जाता हूँ और हर दिन एक 4, 5, 6 गाँव में जाता हूँ।
अब सब जगह संख्या तो जैसे यहाँ है उतनी होती है, कहीं 500, कहीं 700, कहीं 800। अब सब लोगों से तो बात नहीं हो सकती, कुछ लोगों से बात हो पाएगी और बाकी लोगों को कहते हैं भी आप अपने लिखित बात हमको दे दो। लिखित बात का एक एक अक्षर, एक एक वाक्य ये पढ़ करके उसका आपका समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आपसे संपर्क भी हम करेंगे, संपर्क करके बताएंगे भी आपका काम होने वाला हो जाएगा, टाइम लगने वाला टाइम लगे बता देंगे, तुरंत होने वाला तुरंत करेंगे, और यहाँ तक भी अगर नहीं होने वाला होगा तो आपको बुला के बताया जाएगा आपके काम में ये कठिनाई है, ये होने वाला नहीं है। कई बार क्या होता है, दो का झगड़ा आदमी, दो झगड़ों में एक का ठीक होना एक का गलत होना, अब समझौता तो कोई ना कोई करेंगे ही, या उसका फैसला सुनाना पड़ेगा। तो एक के लिए तो बहुत अच्छा भी बढ़िया हो गया, दूसरे के लिए तो नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ऐसे कई बार दोनों पक्षों में एक बात हो पाती है, नहीं हो पाती। कभी कभी कोई ऐसी डिमांड आपने कर ली जिस डिमांड में कोई अड़चन है, कोर्ट का केस है, जमीन का मसला है, कोई और बात है, तो वो बातें आपको बताई जाएंगी कि ये आपकी कठिनाई हल होने वाली इस तरीके से नहीं है जैसे आप चाहते हो। तो ये सब बातें आपको बताएंगे। तो हमें यहाँ आने के ऊपर पता लगा कि आप लोगों से एप्लीकेशन जो लिख के लाए थे वो ली गई है, उस पर नंबर लगा दिया गया है। और ये 200 एप्लीकेशन मेरे पास आई हैं, 1 से 200 तक नंबर लगा है। लेकिन मैं कुछ लोगों के हाथ में कागज़ देख रहा हूँ अभी जो जमा नहीं करा पाए हैं। ऐसे कौन कौन है जिनके हाथ में अभी भी कागज़ है? जो भी है मैं देख रहा हूँ। तो भाई हमारे स्टाफ के लोग जो बीच में खड़े हैं वो भी ले लें, और यहाँ भी आगे से भी एक बार ये कागज़ सब ले आओ, क्योंकि बाद में फिर भगदड़ में ये चीज़ें रह जाती हैं। नहीं तो कहेंगे लो जी हम गए भी इसे, हमारी बात पहुँची नहीं। आपकी बात सब पहुँच जाए हमारे तक। पीछे देखो, हाँ हाँ, हमने 201 से शुरू कर। अपना कागज भेज दो, उसके बाद फिर आगे बात बढ़ाएंगे, नहीं तो बीच में अधूरी रह जाएगी, फिर कोई ना कोई व्यवधान पड़ेगा। बीच में रखना जरूरी है, क्यों? ठीक है ना, बस ठीक हो गया। अब ये सब नंबर लगा दो भाई, हैं? 200 पहले हैं, इसके आगे के नंबर सब लगा दो, और जब सब नंबर लग जाए मेरे पास ले आना। जब तक ये नंबर लिखते हैं तब तक हम थोड़ी और बात आगे बढ़ाते हैं। अब हमें देखो भाई, मीडिया वाले बात नहीं करो, और ये कैमरे लगा के बैठ जाओ दोनों, आप भी नहीं कैमरे लगा के बैठ जाओ, बस आमना सामना बैठ जाओ, मेरे ऊपर फिक्स रखो, अपने आप होता रहेगा। हाँ बैठ जाओ, अपने आप होता रहेगा। अब अच्छा लगा ना? चलिए, और देखो पीछे आपके दोनों के बैठते ही तालियां बज गई। आप तो लोग से आप अपना काम कर रहे हो, व्यवधान आ रहा है ना। धन्यवाद। तो मैं ये कह रहा था कि हमें 8.5 साल हो गए राज करते हुए। आप लोगों ने हरियाणा में बहुत राज देखे, 66 से लेके आज तक, और यहाँ के लोगों ने तो थोड़ा सा नज़दीक से भी देखे। क्यों देखे ना नज़दीक से, और अब 8.5 साल का भी देखा आपने। आप ये बताओ, अगर आपको पिछली सरकारों में और हमारी सरकार 8 साल 8.5 साल की सरकार में कोई ऐसा फर्क नजर आया हो जो आपको हमारी सरकार का काम पसंद आया हो कि ये काम तो आपने ठीक किया है, अगर एक काम भी कोई बता सकता हो, तो जितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैं एक काम बता सकता हूं, वो सब हाथ खड़े करो एक बार। अरे वाह, अबूब शहर की सभा में इतने लोग हमारे कामों को बता। देखिए, आपका कोई सुझाव हो तो अलग देना, कोई कमी रहेगी तो वो सुनूंगा, लेकिन अभी तो एक जो आपको अच्छा लगा है केवल वो आपने बताना है, ठीक है? ये बहन बीच में, हाँ आपने हाथ खड़ा किया? नहीं, हाँ आपने हाथ खड़ा किया था। हाँ आप बताओ, माइक दो मेरे को। हेलो हेलो, नमस्ते सर।
जी नमस्ते, आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप ऐसे पहले मुख्यमंत्री हो जिन्होंने एक ऑनलाइन सिस्टम जो ओल्ड एज की पेंशन थी वो बहुत बढ़िया दिया जी। ओल्ड एज की पेंशन की ऑनलाइन सिस्टम से, हाँ जी, बहुत अच्छा हुआ जी। पहले तो ऐसे था जी, जैसे कोई घर का लड़का है वो नशा वगैरह करता है तो वो अपने पेरेंट्स की पेंशन निकलवा लेता था या उसको पता ही नहीं लगती थी। अब जो वो उसके हाथ में जाती है जी, ये हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। अब पेंशन उसके खाते में पहुंच जाती है हाँ जी। ऑनलाइन, कम से कम उसके काम आ जाती है। हाँ जी। और नहीं तो कोई भी जो है उसको, अब दादा बाबा तो बूढ़ी आयु बड़ी उम्र का है, कोई भी नौजवान जो उसको कुछ ना कुछ मिला फुसला के निकलवा ले जाता है, अब उसके खाते में आती है। हाँ जी। और आपके यहाँ खाते में आने वाली ऐसी पेंशन लेने वाले लोग इस गांव के, आपको किसी को अंदाजा है कि कितने होंगे? हाँ। 1220 लोग हैं जिनको ये पेंशन आती है। 1220 एक गांव में। यानी अगर 1220 को 1000 से गुणा करें तो कितनी बनती है? 12 लाख। और जब 2500 से गुणा करेंगे तो बन जाएगी 30 लाख। अब तो 2750 हो गई है। तो ये 32 लाख रुपया इस गांव में पेंशन के नाम से हर महीने आता है, हर महीने। अगर 32 लाख रुपए आएंगे तो यहाँ खर्चा करेंगे तो जो दुकानदार है यहाँ के उनको भी फायदा होगा। बहु बेटियाँ आएंगी बुजुर्गों के पास, उनको कुछ ना कुछ देने का लाभ मिलेगा। हाँ जी। ठीक है ना? तो ये इतना बड़ा। और अब तो क्या कर दिया हमने, हाँ जी, धन्यवाद। अब तो हमने क्या कर दिया, पहले तो 60 साल के होने के बाद हम दरखास्त लेके जाते थे, दफ्तर में पहुंचते थे और बनती थी नहीं बनती थी, 6 महीने लग गए, साल लग गए। लेकिन अब जैसे ही 60 साल का आदमी हो जाता है, अपने आप घर बैठे पेंशन आती है, किसी को दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक लंबाई किलो पीछे आज घर बैठे मेरी पेंशन लग गई है जी। कितनी उम्र हो गई ਤੁਹਾਡੀ? मेरी 60 हो गई जी। 60 हो गई। हाँ। कितने महीने हो गए पेंशन आंदे? पेंशन जी ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਤੱਕ ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਵੇਲੀ ਵਧੀ ਆ ਜੀ। ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ? ਨਾ ਜੀ, ਫੋਟੋ ਘਰੇ ਖਿੱਚੀ ਸੀ। ਫੋਟੋ ਘਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ? ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਧਰ ਬੰਦਾ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਬਿਰਮਾ ਦੇवी, आत्माराम, ਹੁਣ आत्माराम पता नहीं फादर का नाम है या पति का नाम है, बिरमा देवी। हाँ बताओ, आपकी पेंशन लगी है? बताओ बताओ। बिरमा देवी, बेटा बिरमा देवी है, खड़े हो जाओ। चलो बैठी बैठी बोल दो, बैठी बैठी बोल दो। हाँ जी। कोई पेंशन वाला आया था? हाँ आया जी। हाँ साइन करा रख के ले गया? हाँ लिख ले गया। कोई इस महीने की आई कि पिछले महीने की तो आई? नहीं आई जी। तो अभी आएगी? आएगी। हाँ कभी कब हुआ? आपकी उम्र कब हुई है 60 साल की? 60 साल की भी है ये। अभी हुई है। हाँ। हाँ, तो अब मैंने बताया जो अपने आप आकर के जिनके, आपने जो नौकरी के लिए कराया ना जी, हेलो, हाँ नौकरी के लिए हाँ जी, क्या किया? जो बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी लग रही है जी, उससे हमें उम्मीद है कि अब हमारे बच्चों का नंबर नौकरी में पड़ेगा जी। बिना पर्ची बिना खर्ची। हाँ जी। कोई यहाँ बैठा है जिसका अपने घर का आदमी, पड़ोस का आदमी कोई नौकरी लगा हो इन 7-8 साल के अंदर सरकार में? बोलो जी। लगा कोई है? कौन लगा? हाँ जी, बेटी लगी है जी सरकारी नौकरी। आपकी बेटी सरकारी नौकरी लगी है? हाँ जी, कब लगी? बिना खर्ची और पर्ची के। कब लगी? हाँ जी, और अपने क्लर्क क्लास लगी है? हाँ जी, क्लर्क की। कितना कितना टाइम हो गया? हाँ जी, 20 लगी है जी, सितंबर 2020 में। हाँ जी, 3 साल हो गए। हाँ जी। हाँ, कोई पैसा तो नहीं मंगा किसी ने? नहीं नहीं जी, 1 रुपया नहीं लग गया। किसी ने मंगा भी होवे ना हाँ जी। तभी 10 देना। नहीं मंगा जी। किसी ने मंगा होवे तो 24 घंटे जो तू पार कर देंगे हम। क्योंकि ਅਸੀਂ 8 साल 8.5 साल तो ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 10 साल ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ? बैठ जाओ, बाकी बैठ जाओ सारे। नौकरी वास्ते की करना पैंदा सी? क्यों भाई दस दियो? 8-10 साल पहला जो नौकरी लवानी होंदी सी की करते सी असी? हाँ वो इस तरह करके दस दिया, बोल के दसो भाई।
किन्ने पैसे होंगे सी इन्ने इन्ने और खाली पैसे नहीं फिर बंदे भी ढूंढने पैंदे सी बंदे तुहानू आसानी नाल मिल जाते सी कि मुश्किल होंदा सी हैं पैली बेचनी पैंदी सी जी जमीन बेच के करना पैंदा जी हाँ जी हुण जी सही लगदे ने नौकरी सारे ਹੁਣ ਸਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ हाँ जी ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਨੇ ਔਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਬੂਬਸ਼ਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਇਵਨ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ एक लाइब्रेरी पहले खोलेंगे धीरे धीरे बाद सब खोलेंगे लेकिन शुरू तक हेलो सर। हाँ नमस्ते नमस्कार सर जी सर मैं हमारी फैमिली आईडी में ना गवर्नमेंट जॉब लगा रखी है लेकिन हमारे पास जॉब नहीं है सर। ठीक है ये आपकी शिकायत है हाँ जी। आपने लिख के दे दी ना नहीं सर हमें पता ही नहीं था पता होता तो शायद हम ले आते चलो लिख के। आप लिख के अभी भी लिख के भेज सर देना आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा अगर आप हमें जॉब दे दो तो हम बेरोजगार हैं सर। आप लिख के भेजना आपकी दिक्कत क्या है आदित्य चौटाला जी के पास आप पहुंचा देना क्योंकि अपने इलाके के नेता हैं इधर के आप अपने गांव के सरपंच को चाहे पहुंचा देना और सरपंच को पहुंचा के ही अपने आप दे देंगे इनको ठीक है सर। ठीक है ना गांव के सरपंच नहीं तो आपसे सर रिक्वेस्ट है हमारा मंडल प्रधान अमरजोत जी हैं इनको जानते हैं नहीं सर मैं नहीं किसी को जानती सर। चलो अमरजोत जी हैं आदित्य जी हैं किसी का पूछ के पहुंचा देना इनके पास ठीक है सर थैंक यू सर। आप अभी जाके हाँ जी एक दरखास्त लिख के ना हाँ जी। और इस हमारे प्रोग्राम से जाने से पहले भी दे सकते हो आप एक बार पीछे निकल जाओ लिख के आओ जाओ ठीक है जाओ कागज पर लिख के ले आओ क्योंकि जो काम हो जाए अथवा तो ठीक है रह गया तो फिर रह गया समझो ठीक है तो ये तो बात वैसे बीच में निकाल दी लेकिन मेरा कहना है कि हमने जो कोई और भी अच्छा काम किया है जो आपको पसंद आया किसान के नाते कोई अच्छा आपको लगा हो व्यापारी के नाते अच्छा लगा हो कोई आपको रोगी बीमार अस्पताल इस नाते से कोई अच्छा लगा हो आखिर काम तो बहुत है ऐ नौजवान बोलेगा की बोल रहे नमस्कार जी जी एक तो जी ये किसान के जो खाते में पैसे आते हैं ना डायरेक्ट जी बहुत बढ़िया काम किया है जी। पहले क्या था जी हमने चक्कर लगाने पड़ते थे फसल बेचने के बाद भी अब सीधे 72 घंटे में खाते में आ जाते जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। यानी पहले आड़तियों के चक्कर काटते थे फसल हमारी खाता उसमें पहुंच गया फिर लेने के लिए पीछे पीछे जाओ हम कहते थे घर में हमारी बेटी की शादी आ गई है वो कहते कोई गल नहीं शादी तुसी अगर कुछ सामान देना तो जाओ सामान मैं खरीद के ले देना शादी तुसी हलवाई करना चाहो फलाने हलवाई को चले जाओ वो हलवाई करके ले आओ मैं पैसे दे देंगा यानी कैश नहीं मिलता था हमें जो उस प्रकार के काम होते थे वो आड़ती का बंधा हुआ आदमी था वो करता था और पैसे अपने आप चले जाते थे हमें पता नहीं 3 गए कि 13 गए न 3 में न 13 में कहीं के नहीं हो तो इसलिए सीधा खाता बैंक के हमने 50,000 करोड़ रुपया बैंकों के खातों में डाला है और इससे किसान का भी बहुत बड़ा फायदा हुआ है किसान का पैसा कोई आपको अच्छी बात क्या लगी हमारी जो खराब लगी वही पूछूंगा मैं नमस्कार सर जी नमस्कार पराली को जी वो थे प्रति मतलब करे वो सारों बढ़िया हो जी पिलसन मंदन वो काम ही कौन पड़ा जी पहला दही धुआं रहा तो आंखा बढ़न लागी एक हफ्ता दिवाली पर जी पराली का रोग काट दिया हाँ बढ़िया करे जी पराली मतलब ऐसे लगन लागी पहला लोग बाल देता जी एक हफ्ते तक आंखा बढ़ती जी और आंखा बढ़ती आंखा बढ़ने आँख खराब और फेफड़े खराब कैंसर की बीमारी पिलसन वाला काम ही कौन पड़ा जी हाँ पेंशन को पिलसन वाला काम ही कौन पड़ा मार लो 60 साल का पहले जाले आदमी है 60 की उम्र पार करेगा तो पेंशन भी मिल जाएगी कि पेंशन वाला काम ही को नहीं पड़ा सर आपकी योजना तो सारी बहुत बढ़िया है जी उसमें मैं आपको अकेले को बता सकता हूँ सर इसमें कुछ अधिकारी है ना आपकी मतलब जो योजना लेके आते हैं उसमें मतलब लागू नहीं होने देते टाँका लगा देते हैं हाँ आपका नाम क्या है राधे राम है जी बनवाला से हूँ मैं डबाड़ी जाना था जी लेकिन मैं पानी चल रहा था मोटर लाइट चल रही थी पानी लगाने लग गया जी सोचा यहीं आ जाओ पहला हाँ नाम फिर बोलो क्या जी राधे राधे राम मिलना कौन सा गाँव है बनवाला है जी पर जानते हो गाड़ी में रहना हाँ जी पर ठीक है आदित्य चौटाला को मिल लियो ठीक है और चुप करके पर्ची बना के दे दियो मेरे तक पहुंच जाएगी ये भी पड़ेगा ठीक है जी ठीक है ना हाँ बंद लिफाफे में देनी ठीक है अब एक चीज और गरीब आदमी का घर के या परिवार का कोई आदमी बीमार होता था
और जब हम प्राइवेट अस्पतालों में जावा तो पैसा लेके नहीं ऑपरेशन का इलाज का, अब भी लगे कहीं ये पैसा। अभी अगर आयुष्मान कार्ड बन जाए तो पैसा लगे किसी को? अब किसी के घर का कोई इलाज हुआ और बिना पैसे के हुआ हो, ऐसा बताओ, बताओ ये, हाँ बताओ। 6 अप्रैल को ऑपरेशन कराया, कोई पैसा नहीं लगा जी। 6 अप्रैल को ऑपरेशन कराया? हाँ जी। कहाँ कराया? डबल से बागलाडा। डबवाली। कार्ड बना हुआ है? हाँ जी। अगर कार्ड नहीं होता तो कितना पैसा लग जाता? फिर तो पीछे 28,000 दिए थे जी। 28,000 पीछे दिए थे, हाँ जी। अब तो नहीं लगा ना? नहीं लगा जी। अब तो ये भी एक बहुत बड़ी सुविधा प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे जो कार्ड बनाए हैं, कौन से? आयुष्मान कार्ड। इस आयुष्मान कार्ड के कारण से इस प्रदेश में 29 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके कार्ड बन गए हैं और जिनको अब जो है किसी प्रकार का कोई पैसा अपने इलाज के लिए, सरकारी में तो वैसे ही फ्री है, लेकिन प्राइवेट में भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। और आपकी जानकारी के लिए इस गांव में जिन लोगों को इसका फायदा हुआ है, लाभ मिला है, वो मैं आपको बताता हूँ। 167 लोग ऐसे हैं जिनका फ्री में इलाज हुआ प्राइवेट अस्पतालों में, और उसका कुल, इससे पहले हमारी कुछ बेटियां हैं और वो भारूखेड़ा गांव की हैं, 17 के आयु के नीचे की, अंडर 17 जिसको कहते हैं, क्रिकेट टीम की हैं, और एक ही यानी गांव की, हरियाणा की पूरी टीम है भारूखेड़ा की। क्यों? खड़े हो बच्चों जरा, आपका ताली बजा के स्वागत करो इनका सबको, इनका सबका स्वागत करो। और ऐसा है, ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तब तक आप बैठो, अलग से मेरी गाड़ी के पास आपको खड़ा करके आपसे फोटो खिंचाऊंगा, ठीक है? बैठो। तो मुझे पता लगा, मैंने टीम को बुला लिया यहाँ सारी को, आ जाएगा। अब हम शुरू करते हैं। लो भाई, 3 पर्चियां तो ये निकाल दो हैं पीछे से, बाकी वापस इसमें डालता हूँ। और 3 ऐसा करो, ये सारे रखो अपने पास, नहीं रखेंगे, हाँ, इनमें से कोई बीच बीच में 3 निकाल के दे दो, बिना देखे, छाटनी नहीं है, कोई भी निकाल दो। एक और निकाल दो, ये लो भाई, 3 आप दे दो। 227 नंबर आई है, प्रिंसिपल हैं सिर्फ कहाँ के? डबवाली स्कूल के, नाम तो नहीं लिखा, गवर्नमेंट मिडिल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी डबवाली है कोई? सर नमस्कार जी। हाँ बताइए, बताइए क्या आपकी डिमांड है? पहले तो थैंक्स सर, आपने जो है नई बिल्डिंग दी है और यहाँ पर वेलकम आपका, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर डबवाली की टीम से। जल्दी बात रखो सर मेरे एनसीसी ऑफिसर हैं, एनसीसी विंग जो है ना, एयर विंग नहीं है मेरे पास, ये सर एनसीसी की एयर विंग नहीं है, एयर विंग नहीं है, आपकी डिमांड है? हाँ जी जी, ठीक है, हम ये एजुकेशन जो है स्कूल एजुकेशन को देंगे और आपकी डिमांड कितनी पूरी की जा सकती है वहाँ से इसका फिजिबिलिटी कराएंगे, ठीक है? 183 समस्त निवासीगण गांव नीलावाली, ब्लॉक डबवाली, नीलावाली के हैं कोई? राजेंद्र सिंह या लाभ सिंह, कोई इनमें से एक खड़ा हो जाए तो। हाँ पीछे दो भाई, पीछे भाई, लाभ सिंह खड़े। ये तरीका ठीक है ना? वरना तो भगदड़ मच जाएगी, सब्जी मंडी बन जाएगी। इसलिए जिसका बारी आ जाए वो इंतजार करना, जिसकी नहीं आएगी वो फिर कोई मिलना होगा तो मैं अलग जगह बता दूंगा मिलने के लिए, चाहे चंडीगढ़ बुलाना पड़े बुला लूंगा, चिंता मत करना। हाँ बोलो जी। सत श्रीकाल सर जी। हाँ जी ना, रजिंदर सिंह है। रजिंदर सिंह जी बोलो। सर जी मैं कम्युनिटी हाल वास्ते लिख के दिता ਸੀਗਾ ਜੀ। कम्युनिटी हाल ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? 1400 वोट है जी। 1400 वोट है। ਹਾਂਜੀ। ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਆਬਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। आबादी 1400 वोट ही है जी। आबादी हले आबादी थोड़ी होती है, वोट अलग चीज है, आबादी अलग चीज है। आबादी ये आजकल इन्नी राजनीति के आदमी हो गए पक्के के वोट याद रखते, आबादी नहीं याद रखते। आबादी का नहीं मैंने पता ही। हाँ, हर पिंड वाला अपनी आबादी भी ध्यान रखा करे। जिस तरह अगर मैं अबूक शहर की आबादी दसा, अज के डेट साढ़े रिकॉर्ड 8912 आबादी है, 8912 आबादी है और 6200 वोट ने। 2700 बंदे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ठीक है ठीक है। हाँ बोलो।
ठीक है बस अच्छा दूसरी गल मैं पूछ रहा सी कि ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਕੋਈ हाँ जी है धर्मशाला ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੇ 10 है जी 3 ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਹੈ 3 ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ नहीं पता की है जी गरीबां ਨੂੰ मतलब ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵੱਧ ਹੀ ਗਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸਾਹੂਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਓ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਓ ठीक है ठीक है ना ठीक है चलो समस्या का समाधान गाँव वाले करेंगे ना अब हर गांव हर चीज मांगने लगेगा तो कहाँ तक देंगे आगे चलो विनोद कुमार अहमदपुर दारेवाला कौन है भाई विनोद कुमार बोल दो तो हाथ खड़ा कर दो किधर है अच्छा पेड़ के पीछे बोलो भाई बोलो आपकी समस्या मैं बता देता हूँ आपने कहा ग्राम सचिव और सरपंच की मिलीभगत के कारण जोड़ व शामला भूमि से कब्जा न हटाने वाले ये जो प्रेजेंट सरपंच है कि पिछला सरपंच था प्रेजेंट सरपंच है प्रेजेंट सरपंच है जी। तो आपकी शिकायत मैं भेजता हूँ बीडीपीओ को जी बीडीपीओ इसके ऊपर इंक्वायरी बैठाएंगे और ये मिलीभगत नहीं चलने देंगे गांव की शामला जमीन के ऊपर कोई कब्जा नहीं कर सकता जी सर वो शाम वहाँ पे ना 2 दुकानें बनी हुई है परचून की है तो शाम को वहाँ पे ड्रिंकिंग करके पब्लिंग करते हैं जी ये कब से बनी है दुकानें 2 साल हो गए जी